नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर चैनल में। दोस्तों, आपकी लगातार क्वेरी आ रही थी कि आप यूपी टेट के लिए कोई बुक बताइए या गाइड बताइए। तो हम जब मार्केट में गए तो हमें सबसे अच्छी बुक ये चक्षु प्रकाशन की लगी। इसमें पूरी गाइड दी हुई है और 2 सॉल्व्ड पेपर भी दिए हुए हैं। 1 से 5 तक का बेहद बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट तैयार हुआ है। हम आपको दिखाते हैं। 1 से 5 तक की ये बेहतरीन बुक है। इसमें हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपी टेट की ये बेहद ही शानदार बुक हमें बच्चों लगी। आप इसको खरीदिएगा अपने नज़दीकी स्टोर से, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अधिगम और अध्यापन जैसे बेहद अच्छे चैप्टर जो हैं थार्नडाइक के, अधिगम के, जिससे प्रश्न पटअप होते हैं, वो प्रश्न इसमें सारे हैं और सॉल्व्ड पेपर भी इसमें 2 दिए हुए हैं। बच्चों, आप इसे खरीद लीजिएगा। बेहद बेहतरीन ये गाइड है पूरी, और इसमें हिंदी भाषा, गणित और भाषा अधिगम, अध्यापन, इंग्लिश, संस्कृत बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। बच्चों, इनका गाइड के साथ प्रैक्टिस पेपर भी आता है। आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप इनका प्रैक्टिस पेपर भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन बेस्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट ही क्यों करें। जैसा कि हम आपको हमारा थंबनेल दिख रहा है, और टेट और सीटेट में क्या अंतर है, 30 दिन में 120 नंबर कैसे आएंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सीटेट क्या होता है, मतलब सीटेट और टेट में डिफरेंस क्या होता है। तो सीटेट जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बच्चों, जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एनबीएस केवीएस में जो जगह आती हैं, उसमें सीटेट एलिजिबल मांगा गया है। सेंट्रल स्तर पे जो आपका डिप्लोमा है वो सीटेट है। इसकी पहले डेट 7 साल इसकी वैलिडिटी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये लाइफ टाइम कर दिया गया है। ऐसे ही यूपी टेट जो है वो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनसीटी 2011 में ये नियम बनाया गया था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शिक्षक टेट होना चाहिए, और केंद्र में भी ये नियम था कि केंद्र में कोई भी शिक्षक होगा तो उसे सीटेट सर्टिफिकेट होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा इसको बोलते हैं। तो यह बहुत ही आवश्यक होती है सेंट्रल लेवल की जॉब करने के लिए। केंद्र सरकार में जो वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की हों, नवोदय विद्यालय की हों, कस्तूरबा गांधी हों, या फिर केबीएस टाइप से जो और स्कूल चल रहे हैं, सैनिक स्कूल हों, सेंट्रल का जिसमें नाम आ जाएगा भारत सरकार का, वहाँ पे सीटेट एलिजिबल होता है। ठीक है, आप टेट पास हैं, आपके चाहे भले से अच्छे मार्क्स हैं, 150 में आपके 140 ही मार्क्स क्यों ना सही, अगर आप एनबीएस की वैकेंसी निकली तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर बाध्यता है, वहाँ पर सीटेट आपको होना ही चाहिए। क्योंकि आप सीटेट सर्टिफिकेट पास होंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सीटेट को हुक्म का इक्का माना जाता है दोस्तों। अगर आप सीटेट पास हैं, यूपी टेट पास नहीं है, ये सोच लीजिए, या किसी राज्य का टेस्ट टेट, आप पंजाब के हैं, हरियाणा के, राजस्थान के हैं, अगर आप सीटेट पास हैं तो आपके जो राज्य में, आपके होम स्टेट में जो वैकेंसी निकलेंगी तो आप सीटेट के आधार पर भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी में 69,000 वैकेंसी आई थी फिलहाल, कोई बच्चा यूपी टेट पास नहीं था तो उसका भी फॉर्म भर गया था, अगर वो सीटेट पास था तो। ठीक है, तो सीटेट की अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है। सीटेट बहुत लोग फेल हो जाते हैं, इसमें पेडागोजी का स्तर कठिन पूछा जाता है। 60% क्वेश्चन जो है पेडागोजी से पूछे जाते हैं, हर विषय में, चाहे वो मैथ हो, कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, ईबीएस हो, चाहे हिंदी हो, पेडागोजी का स्तर उसमें रहेगा ही रहेगा। यूपी टेट में पेडागोजी के 2-4 प्रश्न पिछली बार से आने लगे हैं, 2020 से, उससे पहले नहीं आते थे। वो आपका देखते हैं आईक्यू लेवल, कि मतलब ये बच्चों को किस प्रकार से डील करेंगे। 30 दिन में 120 नंबर, अगर आप पेडागोजी पे जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपने पकड़ बना ली, अगर उसने आपने 60% वाले पोर्शन पे पकड़ बना ली, तो आप आराम से नंबर पा सकते हैं। क्योंकि पेडागोजी वाली चीज़ें आपको बेस्ट में से बेस्ट चुननी होंगी। 4 विकल्प होंगे तो आपको 3 विकल्प एक जैसे लगेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ वाला विकल्प चुनना होगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जिसके तर्क सबसे ज़्यादा मजबूत हों, सॉलिड हों, वही प्रश्न सही माना जाता है। ठीक है, तो आप पेडागोजी पे पकड़ बनाइए, प्रैक्टिस करिए,
और प्रैक्टिस सेट लगाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, तभी आपके नंबर आ सकते हैं। बाद बाकी सफलता का कोई तोड़ नहीं होता है। ऐसे मैं कह दूं कि 130 ले आओगे, 35 ले आओगे, ऐसे नहीं ला सकते। पढ़ना पड़ेगा, 7-7 8-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट को पार्टिकुलर पढ़ना पड़ेगा, एक भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। आप सीटेट में जैसे मैथ कर रहे हैं 1 से 5 तक वाला, तो फैक्ट वाले मैथ के क्वेश्चन कर लीजिए, कर जाएंगे आप, सरल आते हैं। लेकिन पेडागॉजी से जो प्रश्न आएंगे उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ गणित शास्त्र से प्रश्न पूछता है डीपली। तो आपने अगर वो फैक्ट पढ़ रखे होंगे, उनकी ट्रिकें बेस्ड बना रखी होंगी, लिख रखे होंगे, नोट्स बना रखे होंगे, तभी आप कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट रणनीति है कि अपने आप को सर्वस्व तरीके से इसमें झोंक दीजिए, क्योंकि एक बार आप सीटेट पास कर लेंगे तो ज़िंदगी भर का झाड़ खत्म हो जाएगा। एक सर्टिफिकेट आपका आगे तक चलता रहेगा। अगर आप टेट पास कर लेंगे तो यूपी का मान लो कोई एग्ज़ाम है तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, अच्छे मार्क्स होंगे, आगे कोई भी रणनीति आ जाती, कोई भी प्लान आ जाता है गवर्नमेंट का, तो आपको दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो टेट सीटेट में ये बेसिक सा अंतर है कि सीटेट जो है केंद्र स्तर पर मान्य होता है, और टेट जो है वो किसी भी राज्य के राज्य लेवल पर मान्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, और कोई भी आपके सुझाव हों, कोई भी आपकी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको उस समस्या को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत जारी रखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए।